नमस्कार, स्वागत आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। तो अब खबर आई है चीन से और ये भारत के लिए चिंता में डाल देने वाली खबर भी है। इसलिए क्योंकि चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी जो है, जिसे चीन में यारलुंग सांगपो कहा जाता है, इस पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, शुरू भी कर दिया है। शनिवार को चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग ने इसकी शुरुआत की। एएफपी की रिपोर्ट ये बताती है कि इस डैम प्रोजेक्ट को बीजिंग ने दिसंबर 2024 यानी कि बीते साल मंजूरी दी थी और ये डैम जो है चीन के निंगची शहर में बनाया जा रहा है। अब लागत कितनी है, भारत पर क्या असर होगा, भारत ने क्या चिंता जताई है और तमाम चीज़ें इससे जुड़ी हुई हम आपको बताने वाले हैं। तो इसकी कुल लागत पर सबसे पहले आते हैं। करीब 167.8 अरब डॉलर, भारतीय रुपयों में देखा जाए तो 12 लाख करोड़ रुपए इसकी कीमत है, मतलब इसकी लागत आएगी। ये डैम अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटा हुआ जो चीन का निंगची शहर है, इसमें बनाया जा रहा है। और जब ये बनना शुरू होने लगा है तो इसको लेकर भारत और बांग्लादेश दोनों ही गहरी चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जो हैं, उन्होंने तो इस बांध के निर्माण को भारत के लिए वाटर बम सरीखा बताया कि वाटर बम हो सकता है भारत के लिए। 2900 किलोमीटर लंबी ब्रह्मपुत्र नदी है जो हिमालय के उस पार तिब्बत के पठार पर 2057 किलोमीटर दूर तक पश्चिम की तरफ जाती है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से होकर फिर ये भारत में दाखिल होती है। हम इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। भारत के बाद ये बांग्लादेश में भी जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। लेकिन भारत में जब ये दाखिल होती है उससे ठीक पहले ये नदी एक यू टर्न लेती है और यही वो इलाका है जहां चीन दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाने जा रहा है। अब भारत इसका विरोध कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है? वाटर बम जब कहा तो क्यों कहा गया? दरअसल भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसी साल 3 जनवरी को, क्योंकि बीते साल दिसंबर में इसको परमिट कर दिया गया, परमिशन मिल गई कि हाँ आप बना सकते हैं। और उसके बाद जब ये भारत तक खबर आई तो भारत ने इसी साल, भारत के प्रवक्ता ने 3 जनवरी को प्रेस ब्रीफिंग की थी और इस बांध को लेकर उन्होंने गहरी आपत्ति जताई थी। क्यों? भारत ने कहा था कि ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने से निचले राज्यों के हितों को नुकसान नहीं होना चाहिए। जल प्रवाह पर नियंत्रण भी इससे हो सकता है। जल प्रवाह पर नियंत्रण का मतलब क्या? कि जो पानी आ रहा है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। दरअसल बांध से चीन को ब्रह्मपुत्र के वाटर फ्लो जो है इसको काबू में करने की ताकत भी मिल जाएगी, जिससे कि अरुणाचल प्रदेश और असम में या तो सूखा पड़ सकता है या बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। और ये भारत की जल सुरक्षा नीति जो है इसके लिए बड़ा रणनीतिक खतरा भी बन सकता है। अच्छा, इसके अलावा पर्यावरण पर भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये बांध जहाँ पर बन रहा है, जो यू टर्न हमने आपको बताया, वो दरअसल भूकंप वाला क्षेत्र है, भूकंप प्रवण क्षेत्र जिसे कहा जाता है। मतलब भूकंप आते रहते हैं, उस क्षेत्र में ही बन रहा है और इससे नदी की पारिस्थितिकी यानी कि नदी के स्थिति पर और उसकी जैव विविधता जो है, उसके जलीय जीव जो हैं, इस पर गाद का प्रवाह जो होता है, इस पर असर पड़ेगा और ये बड़ा नकारात्मक होगा, सकारात्मक नहीं होगा। इससे भारत और बांग्लादेश में सबसे बड़ा असर क्या होगा? मछली पालन का असर होगा। मछली पालन के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, विपरीत खेती प्रभावित हो सकती है, तो कृषि और आजीविका पर इससे असर होगा। ब्रह्मपुत्र पर पूर्वोत्तर भारत के किसान निर्भर होते हैं, मछुआरे निर्भर होते हैं, उनकी आजीविका निर्भर होती है और ये खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि अगर वाटर फ्लो और गाद की कमी आती है तो मिट्टी की उर्वरता भी कम होती है, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि मिट्टी बहती है और उसकी जो सॉइल हो उसका फर्टाइल बढ़ जाता है अगर
जो नदी लेकर आती है मिट्टी, तो वो फर्टाइल मिट्टी होती है, मतलब वो बहुत अच्छी तरीके से उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन ऐसा हुआ और गाद के ऊपर असर पड़ा तो ये और साथ ही साथ मछली पालन पर भी असर पड़ेगा, तो ये विपरीत प्रभाव पड़ेगा। राजनीतिक तनाव की बात कर लें तो परियोजना भारत और चीन के संबंधों में एक जो तनाव पहले से चला आ रहा है इसको और बढ़ाने का काम कर सकती है, खासकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास। वाटर डेटा साझा करने वाले समझौतों की समाप्ति ने स्थिति को और जटिल कर दिया है, क्योंकि इसके पहले तो वाटर डेटा साझा किया जाता था, शेयर किया जाता था कि भाई इतना पानी आ रहा है, और ये अभी रुका हुआ है। अच्छा, इसके अलावा असर क्या पड़ेगा, तो बांध बनने का असर, क्योंकि बहुत बड़ा बांध बन रहा है, तो असर बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे दूसरे निचले तटीय देशों पर भी पड़ेगा। भारत पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इन पर भी पड़ेगा। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की कमी इसे और चुनौतीपूर्ण बनाती है, क्योंकि वहाँ हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी खिंचाव, आपस में खींचातानी जो है वो बनी हुई है, तो ये आपस में साझेदारी भी ठीक से नहीं हो रही है और इसकी वजह से चीज़ें और बिगड़ सकती हैं। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी जो है शिन्हुआ, इसके मुताबिक ये जो परियोजना है इसमें 5 सीढ़ीदार यानी कैस्केड हाइड्रो पावर स्टेशन शामिल होंगे और ये डैम साल भर में 300 अरब यूनिट से ज़्यादा बिजली बनाने वाला है और इस बिजली से करीब 30 करोड़ लोगों की ज़रूरत को पूरा भी किया जा सकता है, ऐसी जानकारी आई है। अब भारत भी एक डैम बना रहा है, वैसे तो अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी पर एक बड़ा डैम भारत भी बना रहा है। ब्रह्मपुत्र और सतलुज पर वाटर फ्लो डेटा को लेकर भारत और चीन के बीच 2006 से एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म चल रहा है, या इसे ELM कहा जाता है। और पिछले साल दिसंबर में NSA अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच जो बातचीत हुई थी उसमें भी ये मुद्दा उठा था। फिर 2015 में चीन ने तिब्बत में 1.5 अरब डॉलर की लागत वाला जम हाइड्रो पावर स्टेशन शुरू किया था। तब भी भारत ने इस पर चिंता जताई थी कि चीन धीरे धीरे जो ब्रह्मपुत्र का जलस्तर है और दिशा उसकी है, इस पर कब्जा कर सकता है। हाल में आपको मालूम होगा कि भारत के विदेश मंत्री जो हैं वो चाइना भी गए थे और संबंधों में कुछ मधुरता, या ये कह लें कि मधुरता तो नहीं, लेकिन ये कह लें कि संबंधों में जो पहले से इतना ज़्यादा खिंचाव था उसमें थोड़ी सी कमी कहीं ना कहीं आई है। इसको लेकर दोनों देशों की तरफ से सकारात्मक प्रयास भी हो रहे हैं और बातें भी की जा रही हैं। लेकिन इसी बीच ये चाइना का ये डैम प्रोजेक्ट जो है ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब है। अब देखना ये है कि इस चिंता को जताने के अलावा भारत चीन पर दबाव बनाने के लिए क्या कदम उठा सकता है और चाइना क्या इस डैम के प्रोजेक्ट को रोक देगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल तो ये बड़ी चिंता का सबब है, बांग्लादेश के लिए भी है, दूसरे देशों के लिए भी है और भारत के लिए भी।